बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद। और इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं कि दादाजी हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 11 नवंबर साल 2020 और आज बुध का दिन। यकीनन तमाम तारीफ़ें उसी पाक परवरदिगार के लिए जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत हैं, नवाशें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर। बेशक बेशक। हाय हाय हाय। रात से खबरां बहुत ने मुंडे आज। रात से अमरीकी एम्बेसी ने कोई माफ़ी या कोई वजाहत जारी की और अब रात से कोई लिफ्ट नहीं करा रहे। हुआ क्या? नहीं मैं तो ऐसे ऐसे खुपे हुए हैं। इंजॉय कर, इंजॉय में अब इतना मगन है कि अब अवामुन नास को भूल गए हैं। हुआ क्या? सामीन इकराम, जिस वक्त हम लाहौर मौजूद में प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है, लाहौर की एक नवाई बस्ती है जिसका नाम है बनी गाला। ठीक, लाहौर की नवाई बस्ती और इस्लामाबाद की नवाई बस्ती है। इस्लामाबाद की नवाई बस्ती में काली दाल का काल पड़ गया। ठीक है, वो ये सदके कोई काली दाल मली जा रहा है, कोई दरख्तां दे उत्ते लाल रंग दे कपड़े टंगी जा रहे हैं, वो टाकियां, ठीक है, कोई कच्चा गोश्त छत छुट्टी जा रहा है। हुआ ये है, हुआ क्या? बड़ा इंटरेस्टिंग काम हुआ ये है कि वाशिंगटन पोस्ट ने एक खबर छापी। अच्छा जी। आपको पता है कि वाशिंगटन पोस्ट जो है वो ट्रंप का मुखालफ था और न्यूयॉर्क टाइम जो है वो इसका हामी था। ठीक है, वहां पे अखबारात की डिक्लेयर्ड पॉलिसियां होती हैं। CNN जो था वो ट्रंप का डट के मुखालिफ था और स्काई जो था वो ट्रंप का डट के हामी था इलेक्शन के रिजल्ट की रात तक। ठीक है, उसके बाद वो भी एयरवाई हो गया। अच्छा जी, खबर क्या छपी वाशिंगटन पोस्ट में? इस तरह वहां पे अदारों की डिक्लेयर्ड पॉलिसियां होती। तो वाशिंगटन पोस्ट जो है वो ट्रंप के खिलाफ था, तो उसने खबर छापी कि ट्रंप की जो शिकस्त है वो दुनिया के अनापरस्त और डिक्टेटर हुक्मरानों की शिकस्त है। अच्छा जी, ठीक है, वाशिंगटन पोस्ट है भाई, वो अपने सदर के बारे कह रहा सानू की। तो एक साहब हैं जिनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर एहसन इकबाल, उनको शरारत सूझी। उन्होंने उस खबर को कोट करते हुए उसके ऊपर लिखा कि मतलब कि मुबारकबाद और हमारे पास भी एक है इस तरह का दाना, हम भी अनकरीब इंशाल्लाह इससे निजात हासिल कर लेंगे। जी ठीक है। ज़ाहिर एहसन इकबाल सेक्रेटरी जनरल PMLN, उसको ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन एहसन इकबाल साहब ने भी शरारत की बुनियादी तौर पे। ठीक है, हैं अंदर से शरारती आदमी हैं। ये इनकी शरारतें UET में भी मशहूर थी। जब ये वो वाह कैंपस में होते थे तब भी मशहूर थी। ठीक है, फिर लाहौर आ गए तब भी मशहूर थी। एवं सदर का इलेक्शन नहीं लड़ाया जाता ना स्टूडेंट यूनियन का। तो खैर उन्होंने शरारत फरमा दी। अब यहां तक बात रहती तो ठीक है, पटवारियों के जनरल सेक्रेटरी ने कह दिया। पाकिस्तान के अंदर अमरीकी एम्बेसी का जो सरकारी हैंडल है यानी कि ट्विटर अकाउंट है, उसने इसको रीट्वीट मार दिया। हाय 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 हाय। रीट्वीट गल है भी कोई एडी नहीं की, उसके तो मिलियंस फॉलोअर्स हैं, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। यूं कहें गल है भी कोई ज्यादा नहीं है। गल है कि अगली पार्टी जी है ना वो पैर उखड़े हुए ने, वहां पे हापाधापी पै गई। वो एक ही हो गया, वो एक ही हो गया। अमरीका की पॉलिसी हमारे खिलाफ है, हम तो मारे गए लुटे गए। फिर कालियां दालां हैं, लाल टाकियां ते कच्चे गोश्त, बड़ा बड़ा कुछ हो रहा उदों दा पाजन। हूं तक दी इतला जी आ रही वो यही काम जारी हो। हाय हाय हाय, सही है। परेशान फिर रही है हुकूमत और ये इस वक्त तक मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला करार पा गया। हाँ, बल्कि अब पार्टी जी 2 बजे उठने वाली पार्टी में भी उठिया 3 घंटे हो गए। दादाजी अजय तक यही काम जो जा रहा है। कान के नीचे दिया वैसे आप। नहीं, पार्टी 2 बजे उठती है। हाँ ठीक है, लेकिन सौती भी हर काबीना की मीटिंग हर जो होती है, हर तर्जमानों की मीटिंग शाम 4 बजे 5 बजे 6 बजे होती है। जी ठीक है। उसके बाद फिर पार्टी का ना एक्सरसाइज का वक्त हो जाता है। यू बड़ी मैं फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करता हूँ। ठीक, और तो और स्टेट बैंक डॉलर का रेट भी शाम 4 बजे निकालता है। नहीं, वो तो बैंक जब क्लोज होने तब भी निकालते हैं इससे। अब तू इसको घसीट के ले जाए। तो सामने इकराम देखें
मुमलकत शुगलिया अल पाकिस्तानिया में क्या इस वक्त मसाइल चल रहे हैं। आप अंदाजा फरमाइए कि इस वक्त जो सबसे खौफनाक खबर है वो ये है कि वो जो वर्ल्ड बैंक का सालसी कमीशन है ना, ठीक है, उसने टीदियान कॉपर कंपनी को जिससे कि हमने रिकोडिक का कॉन्ट्रैक्ट छीना था इफ्तिखार चौधरी के जरिए, उसको ये इजाजत दे दिया है कि 6 अरब डॉलर की आपकी हुई थी ना डिक्री, तो 3 अरब डॉलर उसमें से आप वसूल कर सकते। अच्छा, कर सकते हैं विद द कंडीशन कि अगर तो आप केस हार गए तो वो वापस करेंगे। अब कर सकने की इजाजत देने का मतलब ये है कि टीडियन कॉपर कंपनी का कोई बंदा जो है, ठीक है, वो पाकिस्तान की एम्बेसी जो अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में हो वहां पे दाखिल हो और कहो चलो सारे बार ऐसा हटाएगा। अच्छा, जब्त ही कर ले। कोई पीआईए का जहाज झूमता जामता, वैसे तो पाबंदी है, अगर वहां पे पहुंच जाओ कि सारियां सवारियां थले लाओ बस नहीं जाएगी, जहाज वापस नहीं जाएगा। कोई पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन का जहाज जो है वो किसी गैर मुल्की दुबई में ही खड़ा हो, अमेरिकी पहुंच जाना, जहाज से हटाएगा। ये इजाजत उसको मिल गई है। इस पे हुकूमत पाकिस्तान की नींदें हराम हो जानी चाहिए। अब तक अटार्नी जनरल को इस पे बात कर देनी चाहिए, पाकिस्तान का नुक्ता नज़र बयान कर देना चाहिए कि हम ये बात गलत। law360.com के ऊपर ये खबर छपी, मैं अपने पास से नहीं कह रहा, ये अमेरिका की वेबसाइट है, कानून की दुनिया भर के अंदर वो खबरें वो छापते हैं, ठीक है। और मैंने फिर भी मैं ये रख के बैठा रहा हूँ। फिर इस्लाम कराची के एक हैं वो जाहिद साहब है मेरा ख्याल, एक बैरिस्टर हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी, उन्होंने ट्वीट किया। फिर भाई इंजीनियर खुरम दस्तगीर साहब जो हैं, आपको पता है खुरम साहब इंजीनियर भी हैं और साथ में MBA की डिग्री भी है, और दोनों डिग्रियां बाहर की, ठीक। तो खुरम दस्तगीर साहब ने जब रीट्वीट किया तो मुझे यकीन आया, मैं कभी 2 पढ़े लिखे बंदों ने तस्दीक कर दी है खबर की, तो इसका मतलब है खबर दुरुस्त है। जी सही है, ठीक हो गया। लेकिन हुकूमत को जो अपनी पड़ी है ना, उसका क्या कमाल मजा है। हुण पता लगे दालों के रेट क्यों बढ़ते काली दाल तो सारी उधर एक्सपोर्ट हो जाती है। ले सामने का ये जो है वो क्या कहते हैं कि चीनी हमने अब आके हमारी पहुंची है ना, जी इंपोर्टेड की तो रेट जो है वो 2 महीने पहले बढ़ गया था, ठीक है। तो LNG की जो हम बुकिंग ले रहे हैं 6, हमने पाकिस्तान LNG लिमिटेड हमने एक कंपनी बनाई हुई है इंपोर्ट करने के लिए। वो खबर किधर गई? अच्छा जी, हैं, हाँ, पाकिस्तान LNG लिमिटेड जो है वो हमने एक कंपनी बनाई हुई है और उसके लिए हमने मेरे ख्याल 6 असाइनमेंट्स जो हैं उनकी बुकिंग किया। ठीक हो गया। डिलीवरी कब मिलेगी ये बताएं। हाँ, मैं एक ही क्वेश्चन होता है, आप मुझे बताओ एक्सट्रीम ठंड कब पड़ती? दिसंबर जनवरी में, ठीक है ना। जनवरी ज्यादा सख्त होता है, जनवरी ज्यादा सख्त होता है। तो पहली कंसाइनमेंट पहुंचेगी जनवरी में पहली कंसाइनमेंट पहुंचेगी। 10 दिसंबर जो है वो टेंडर जमा कराने की आखिरी तारीख रखी। अच्छा जी। और पहली कंसाइनमेंट पहुंचेगी 12 से 14 जनवरी को, मिड ऑफ द जनवरी में। ना कर एक 8वां हिस्सा कंसाइनमेंट का। अच्छा जी। नहीं जी, पहली पहुंचेगी 8 से 11 को, दूसरी पहुंचेगी 12 से 14 को, ठीक है। तो बाकी गिनते गिनाते ना आखिरी वाला कब पहुंचेगी जी? 1 फरवरी को। तो आग लगा दें इसको जब जिसका फायदा ही कोई नहीं है। तो ठीक है ना, उतनी देर में जो हमारे फाइनेंसर्स हैं वो लूट मार कर चुके होंगे ना। आपने खुद ही तो मुझे खबर दी थी कि 140 पे बुकिंग हो रही है जी, तैयारियां हो रही हैं LPG में से कमाने की। तो अब उतनी देर में हमारे फाइनेंसर जो आपका ख्याल है कि वो पैसे रख के बैठे रहे, ठीक है ना, ठीक है, उन्होंने भी तो कमाना है ना, उनके भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं बाहरले मुल्क उन्होंने भी नहीं कमाना, उन्होंने ही तो कमाना है, उन्होंने ही तो कमाना है ना। तो जो कानूनी तरीके से LNG आ सकती थी और पाकिस्तान के अंदर वो हो सकती थी, अब लोग जो हैं बेचारे वो LPG के लिए, सिलेंडरों के लिए लाइनों में लगेंगे और इस हुकूमत को जो है वो दुआएं देंगे। हुकूमत का पहला साल याद कीजिए जब गुलाम सरवर खान जो है वो पेट्रोलियम का मिनिस्टर था। आहो,
कितनी और लंबी दर उसका लगी। अपना और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बिजनेस देखेंगे, वो एलपीजी का किंग कहा जाता है रावलपिंडी के इलाके के अंदर। जी, और आपको पता है कि रावलपिंडी के अंदर एलपीजी का बिजनेस होने का क्या मतलब है? नॉर्दर्न सारा एरिया, ये चीज कश्मीर, आजाद कश्मीर में सारी एलपीजी सप्लाई होनी है पिंडी से। गिलगित बल्तिस्तान में जानी है, गिलगित बल्तिस्तान तक एलपीजी जानी है वहां से। केपीके तक के नेटवर्क है वहां ठीक है, से। केपीके को एलपीजी जो है वो अपना मर्दान शरदान को वो पेशावर से नहीं आती, ये हर अहम कार्य इधर से पिंडी से की होती है। पिंडी से नहीं, इस्लामाबाद से आती है भैया, मेरे फसान लगा जी। मैं समझ गया इसकी साजिश है। गवर्नमेंट ने जनाब $20 मिलियन जो है पोर्ट चार्जेस जो कि एलएनजी सप्लायर्स की तरफ पेंडिंग थे वो वसूल कर लिए। अच्छा जी, जो भी बहुत अच्छा हुकूमत होती उसने वसूल करने ही थे, क्योंकि पेंडिंग थे और कागजात के ऊपर लिखा हुआ था। ना सप्लायर कहीं भागे थे, ना इंपोर्टर कहीं भागे थे, और ना टर्मिनल वाले कहीं भागे थे। जी सही है। ठीक है। लो जनाब, यार वैक्सीन आ गई है कोरोना की वैक्सीन जो 90% तक जिसके चांसेस हैं कि वो कोरोना नहीं होने देती। उसकी बुनियाद के ऊपर 20 ट्रिलियन 20 ट्रिलियन यानी ये हुआ तकरीबन 200 अरब डॉलर है? जी जी, 200 अरब डॉलर जब इमरान का ना आएगी, हाँ। अलग उठाएगी, 200 अरब डॉलर लाएगी, 200 अरब डॉलर लाएगी, 100 अरब डॉलर आईएमएफ के मुंह पे मारेगी और 100 अरब डॉलर अवाम पे निछावर कर देगी। कितने गया पैसा बेचारा? वो जज्बाती नहीं होया ऐसे। वो उसे जज्बात ही तो ले डूबे थे। 200 अरब डॉलर आएगी, 200 अरब डॉलर का कारोबार हो गया है। और दुनिया हैरान परेशान है कि एक वैक्सीन की इजाद के ऊपर दुनिया की स्टॉक मार्केटों में जो कारोबार का हुजम का अंदाजा लगाया गया है वो 20 ट्रिलियन नहीं यार, 20 ट्रिलियन डॉलर ज्यादा होंगे यार। दादाजी, इंटरनेशनल कमोडिटी एंड फॉरेक्स मार्केट 28 ट्रिलियन डॉलर डेली की मार्केट है। अगर 20 ट्रिलियन का कारोबार हो भी गया तो भी मुझे तो कोई इस पे हैरानी नहीं है। अच्छा चलो, ऑयल 10% चला है, ऊपर गया $45 पे क्यों ब्रेड। गया यार? वैसे मुझे समझ नहीं दादाजी, है इस लॉजिक की। देखिए मौशी सरगर्मियां बहाल होंगी, लेकिन यार आगे तो कोरोना के लॉकडाउन हो रहे हैं यूरोप के अंदर। लॉकडाउन हो गया, हमारे बच्चे वहां पे हैं ना, वो दादा पोता शो के लिसनर हैं भाई, यूरोप, सेंट्रल यूरोप में स्कॉलरशिप पे गए, वो सारे तो अड्डे वर्गे तो नहीं होंगे जी। देखिए कई कोशिशें भी कर लेते हैं, वो उसमें कामयाब भी हो जाते हैं, जाते जाते हमें सलूट मार के जाते हैं। कुछ रहो बच्चे बाद रहो तो वो राब्ता करते रहते हैं। लॉजिकल वो बात बता रहे थे, लॉजिकल बात यह है कि जो कोरोना डिफ्यूज होगा, दादाजी जिस लॉकडाउन की आप बात करें वो स्मार्ट टाइप लॉकडाउन जो जल्दी सा 2 नंबर सा होता है ना, उसकी बात है। जो कोरोना डिफ्यूज होगा, ऑयल की कीमत बेहतर होगी, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, और गोल्ड की कीमत कम होगी, क्योंकि गोल्ड को सेफ हेवन कहा जाता है। और आपने देखा कि परसों एक ही दिन में गोल्ड $65 गिर गया, और अभी भी वो तकरीबन $1870 पर औंस के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। $2078 फी औंस का लेवल टच करने के बाद लगभग उसमें $200 की कमी देखी जा रही है। और अगर कोरोना की वैक्सीन मार्केट में आ गई, यानी कि बाकायदा हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होगी, तो गोल्ड के साथ ज़्यादा बुरी होगी। चले ये ज़हन में रखिएगा। स्टेट बैंक ने इंटर बैंक रेट जारी कर दिए, और 11 नवंबर के जो रेट्स हैं उसमें अच्छी बात यह है कि रुपया मजीद बेहतर हुआ है, और अब एक अमेरिकी डॉलर की कीमत $158.49 है। बिल्कुल ठीक। यार दूसरी बात, वो मुझे स्टॉक मार्केट भी बताए। स्टॉक मार्केट, जी स्टॉक मार्केट की जो सूरत हाल आज है, ऐसे राइल का फोन आया था, क्या कहता है? हैं? वो उसने यार डिटेल से अपना फ्यूचर डिस्कस करना था, तो फिर मेरा मतलब है वाह घंटा 1.5 घंटा गल हुई साड़ी। ठीक है जी। सरकारी फोन तो फोन कर रहा सी, मैं कहा ठीक है मुफ्ती। जी 44 पॉइंट का इजाफा रहा। साइडवेज पर है मार्केट, 41,197 के लेवल पर मार्केट में क्लोजिंग हुई है। अब 40 पॉइंट इजाफा, जी साइडवेज पे रही ना, साइडवेज ही 44 पॉइंट्स प्लस रही है। अब दादाजी सादा सी बात है, 42,898 का मार्केट ने हाई बनाया था कुछ दिन पहले, ठीक है, बल्कि 1-2 हफ्ते पहले। जब तक वो हाई ना टूटा मार्केट नीचे रहेगी, और नीचे रहने के लिए 38,568 का एक लो पोस्ट किया था, वो भी हालिया दिनों में हुआ है। मार्केट इन दोनों लेवल्स के दरमियान इस वक्त ट्रेड हो रही है। 100-200 पॉइंट ऊपर जाती है, 100-200 पॉइंट नीचे आ जाती है। आइदर साइड लेवल की ब्रेकआउट हुआ तो वहां से एस्केलरेट बहुत तेज करेगी मार्केट। किधर को करती है ये देखना होगा, ये वक्त बताएगा। फीडबैक, जी फीडबैक। पहला मैसेज फहद बिन अमीर का है, दादाजी गैस की लोड शेडिंग का कोई टोटका
या जुगाड़ यार बताइए। ये बात ये कल बात हो चुकी है यार, पुराना फीडबैक देना ना पड़ा। अच्छा जी, पुराना फीडबैक है। हाँ। चले मैं ताज़ा फीडबैक जो है वो लेके आ जाता हूँ। खालिद सईद भट्ट कहते हैं, दादाजी फूड सेक्टर का कहना है कि महंगाई की जिम्मेदारी ब्यूरोक्रेसी पर ना डाली जाए। मैं इस पर आपका तबसरा चाह रहा हूँ क्योंकि हुकूमती जो हुक्काम है वो तमाम तर जिम्मेदारी ब्यूरोक्रेसी पर आयद कर रहे हैं। हाँ, ब्यूरोक्रेसी खड़ी हो गई है जी। पिछले दिनों एक मीटिंग थी, वफाक की मीटिंग की बात बताऊं या पंजाब की मीटिंग? दोनों का बता दें आइडियली। पंजाब की मीटिंग थी, असलम इकबाल साहब उसके अंदर शरीक थे और ब्यूरोक्रेट सामने बैठे हुए थे। तो उन्होंने थोड़ी सी आए बाएँ मशाएँ करने की कोशिश की कि लॉकडाउन नहीं हो रहा और कोरोना फैल रहा है और आप कसूरवार है। 3 के 3 ब्यूरोक्रेट ने एन ब्लॉक असलम इकबाल की और उसके साथ बैठी हुई थी पुप्पो, फिरदौस और नहीं खाला डॉक्टर यास्मीन राशिद। अच्छा जी, ठीक है। दोनों की टका के बेइज्जती की। अच्छा जी। और ना उन्होंने चीफ सेक्रेटरी का लिहाज किया और ना जनाब वो जो सीनियर वजीर साहब बैठे थे उनका लिहाज किया। ठीक है ना। और इस जिसे कहना चाहिए तलखी की को माजरत भी करने की उन्हें जरूरत महसूस नहीं की। मीटिंग खत्म हुई, हाथ मिलाए बगैर निकल गए वहां से। उन्होंने कहा साढ़े थे ना पाओ अपनी नलायकियां। ठीक है ना। मरकज में क्या ये मरकज में एक मीटिंग हो रही थी, ठीक, और बाबा आला हुकाम बैठे हुए थे। आला हुकाम जब कहा है तो फिर आला हुकाम थे, समझ अच्छा रहे जी। हैं? अच्छा, वहां पे आला हुकाम की मौजूदगी में जब महंगाई के ऊपर बात शुरू हुई तो आला हुकाम में से एक साहब ने कहा कि महंगाई बहुत हो गई। बस ये लूज बॉल आनी थी। उसके बाद जो तीनों सिविलियन ब्यूरोक्रेट है उन्होंने क्रीज से बाहर निकल के जो छक्के मारे हैं, अच्छा जी। वो गेंद ही नहीं लगी है ना। ठीक है। वो बकायदा लिख के लाए हुए थे, ये आपकी हमाकत, ये हमाकत, ये हमाकत, ये हमाकत। ब्यूरोक्रेसी क्या करे। इसका ये 2 वाकयात पिछले कम से कम 3 से 4 दिनों में हुए। आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं जुमेरात का, बुध का जी। समझ लिया। पिछले 3 दिनों में ये 2 वाकयात हुए, मंडे से लेके ऑनवर्ड। ठीक है, रवा हफ्ते की वारदात है ये। इसका मतलब ये है कि सिविलियन ब्यूरोक्रेसी ने अब मजीद गालियां ना खाने का फैसला कर लिया। ठीक है। मैंने आपको एक पंजाब की मीटिंग का अहवाल बताया, एक वफाक की मीटिंग का अहवाल बताया। और वफाक में उन्होंने ये भी लिहाज नहीं किया कि सामने वर्दी वाले यानी कि इनको लाने वाले बैठे हुए, कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं। उन्होंने खड़ी खड़ी सुनाई है मुंह के ऊपर। उनका हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये तुम्हारी नलायकी है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। वो यार उसने तो बकायदा लिख के लाया। वैसे जिसके साथ बीती हो उसको लिखने की तो जरूरत नहीं होती ना जी, उसे तो जुबानी याद होता है। ठीक है ना जी, ठीक है। तो उन्हें लिखने की क्या जरूरत थी? उनके साथ तो इन 2 सालों में बीती है भाई। 3 माह के लिए तो एक महकमे का सेक्रेटरी लगता रहा। ठीक है ना। ऐ फरमाइश आ गई है मुजफ्फरगढ़ तो ठीक, मुजफ्फरगढ़ की परले पासे हो, समझ जाओ ना मामे वालों। आपको पता है इस वक्त पंजाब की हुकूमत के बिहाफ पे एक मामा और एक भतीजा। किसकी बात कर रहे हैं बुजदार के। अच्छा। वो दोनों सही केड़ी पोस्टिंग चाहिए बात। अच्छा, दसो ना, मुंह चो कड्डो ना। आपने साल अब होता क्या है जी कि एक बंदे को मामा अपॉइंट करवाता, वो बेचारा जाके तो अभी सब सीधा ही होता है, अपनी बेल्ट शर्ट ही ढीली करता है, तो एक और परवाना लेके आ जाता है। ठीक है ना। वो रोंदा पिटदा फिर मामे को लांदा। मामा कहना अच्छा तू ऐसे रहे, मैं फिर कुछ करना। मामा ने मनी बैग गारंटी के साथ काम किया होता है ना। 2 महीने बाद मामा फिर उसको अपॉइंट करवा देता है वो दूसरी पार्टी से। तमाशा लगा हुआ है पिछले 2.5 सालों से पंजाब में ये तमाशा हो रहा है। आप देख लें, कोई डीसीओ, कोई एसएसपी, यानी ये जो लाहौर का इन्होंने उमर शेख लगाया है, इसके बाद मतलब पुलिस की ब्यूरोक्रेसी जो है, मैं कतन उनका हामी नहीं हूं जितनी मैं चित्रौल करता हूं, लेकिन वो बुक रोए हैं बेचारे। ये हो गया यार हम इसे फारग ही कर देते महकमे से, इतनी बड़ी रिपोर्ट आ गई थी। यार हम इसे फारग ही कर देते। ये दाना हमने संभाल के क्यों रखा हुआ था, बदबूदार दाना। लेकिन दादाजी ऐसा मुमकिन है कि पंजाब में ठीक है ना, बुक रो रहे नहीं वो। एक अच्छा काम हो जो जज्बात में आके नहीं, जज्बात में आके कभी भी कोई अच्छा काम नहीं होता। जज्बात में आके हुए काम खराब ही होते हैं। तुम्हें बचपन में कितनी जुत्तियां पड़ी थी जज्बात में आके।
आप जज्बात में आके काम करने के बंदे को जूतियां ही पड़ती हैं। वैसे यार आपस की बात है, मेरा दिल करता है ईमान से वाकई, क्या एज ए पाकिस्तानी, एज ए पाक फौज लवर, मैं अपनी वॉलंटियर सर्विसेज पेश करूं जो प्रेस रिलीज लिखने वाले हैं उनको। जी जी भाईजान अगर प्रेस रिलीज लिखनी नहीं आती तो अल्लाह का नाम है मुफ्त लिख दिया करेंगे, ठीक है, ये ऑफर मौजूद है, नोट कर लेकिन लें। प्रेस रिलीज तो लिखनी सीख लें यार। आपने उसके अंदर ये जज्बातियत वाला लफ्ज इस्तेमाल करके, ठीक है ना, तो एक अपनी छेड़ बना लिया, अब ये चल जाना लफ्ज, इस वक्त ट्रेंड चल रहा है ये। ट्रेंड चल रहा। हर बंदा जो है वो रोजमर्रा गुफ्तगू में जज्बाती हुआ, बड़ा अंदाजा करें आप। तो हम यार, आपको प्रेस रिलीज नहीं लिखनी आती अल्लाह के बंदे, तो हमसे लिखवा लें, हम हाजिर है, वॉलंटियर करते हैं भाई, चौक के न जाना, हम खुद आके आपको ये खिदमात दे देंगे। लेकिन यार इस पैथेटिक स्टैंडर्ड ऑफ यू चॉइस ऑफ वर्ड में, आई मीन मैं लैंग्वेज का भी उस्ताद हूँ और कम्युनिकेशन का भी उस्ताद भी हूँ और आमिल भी हूँ, प्रैक्टिशनर हूँ जी। वो जिन्ना पुताना आमिल ना समझो ठीक है। हैं मैं आमिल हूँ। और मेरे ख्याल में ये इंतहाई, जिसे कहना चाहिए इंतहाई 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 गैर जिम्मेदाराना चॉइस ऑफ वर्ड, ठीक है। ये बड़ी मोतबर बनाई जा सकती थी ये वाली प्रेस रिलीज जो है, जिसका ना किसी को मजाक उड़ाने की जरूरत होती, अल्फाज अपनी जगह पे स्टैंड कर रहे होते हैं, एंड दे मीन व्हाट दे मीन इज। यहाँ पे एक एक लफ्ज़ के 1400 मतलब निकल रहे हैं। इसका मतलब है कि चॉइस ऑफ वर्ड जो था वो बहुत पुअर था। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, दस्त बस्ता अर्ज कर रहा हूँ कि हमारी खिदमात हासिल कर लें, आपको अच्छी प्रेस रिलीज लिख दिया करेंगे। आपने सालगिरह की यही कर सकता। हाँ, सालगिरह की मुबारकबाद हाँ, दी। सर सालगिरह की मुबारक सर। जनरल बाजवा की आज सालगिरह है, सर। उन्हें सालगिरह मुबारक हमारी तरफ से। और जल्दी प्रोग्राम एंड कर, मैं खड़ा हो रहा हूँ। जी 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 जल्दी सर सलाम अलैकुम। जी जी समेटे सर ईद मुबारक सर। ओ सर सालगिरह मुबारक सर, सालगिरह। एक मैंने तो वो कहते शादी मरक की कैफियत तारी हो गई। ईद मुबारक सर, ओ सॉरी सालगिरह मुबारक सर, शादी मरक की कैफियत तारी हो गई। सामईन इकराम, इसी खुशी के मौके पे जो है वो इजाज़त नायत करें। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम रखने की तौफीक अता करे। आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन किराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोता शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सालगिरह मुबारक सर।